ये ज़रूरी नहीं है कि हमें सीख सिर्फ विद्यालयों में शिक्षकों के द्वारा ही मिले। कई बार हमें ज़िंदगी में आई मुश्किलों से भी सीख मिल जाती है। ऐसा ही कुछ सुधीर जी के साथ भी हुआ। अपनी बेटी की शादी करके उन्हें भी सीख मिली है। सुधीर जी अपनी बेटी राधिका की शादी को लेकर हमेशा चिंतित रहा करते थे। वो पेशे से एक सरकारी टीचर थे। वो अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहा करते थे। सुधीर जी के परिवार में उनको लेकर कुल 5 सदस्य रहा करते थे। उनकी पत्नी जया जी और 3 बच्चे, जिसमें से एक बेटी और 2 बेटे थे। बेटी बड़ी थी दोनों लड़कों से। बेटी की एमए कंप्लीट हो चुकी थी और अब वो एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ खुद भी अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी थी, क्योंकि वो प्रोफेसर बनना चाहती थी। सुधीर जी की बेटी राधिका अब 25 साल की हो गई थी और वो उसकी शादी जल्द ही कर देना चाहते थे। वो अपने कार्यकाल में ही अपने तीनों बच्चों को पढ़ा लिखा कर और उनके पैरों पर खड़ा करके उनकी शादी भी कर देना चाहते थे। सुधीर जी को जब भी स्कूल से छुट्टियां मिलती थी, वो कहीं ना कहीं लड़का देखने चले जाया करते थे, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी एक अच्छे परिवार में एक कामयाब लड़का से करना चाहते थे, ताकि उनकी बेटी की आगे का जीवन सुख और शांति से गुजर सके। वैसे हर माँ बाप का यही सपना होता है कि उनकी बेटी को अच्छा घर वर मिले। सुधीर जी अपनी इकलौती बेटी राधिका की शादी के लिए एक अच्छा परिवार और सुयोग्य वर कई सालों से ढूंढ रहे थे। लड़का और परिवार तो बहुत मिला, लेकिन उन्हें अपनी बेटी राधिका के लिए पसंद नहीं आता था। कहीं परिवार अच्छा मिल रहा था तो लड़का नहीं, लड़का अच्छा मिल रहा था तो उसकी नौकरी पसंद नहीं आती थी, और कहीं पर संयोग से दोनों ही अच्छा मिल जा रहा था तो लड़के की कुंडली नहीं मिलती थी, या लड़के वालों की दहेज की मांग बहुत ज़्यादा हो जाती थी। लगातार कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा। बहुत भाग दौड़ करने पर सुधीर जी को एक लड़का पसंद आया और वो भी अपनी बेटी राधिका की शादी उस लड़के से तय कर दिए। ये नहीं था कि सुधीर जी बिना दहेज की शादी कर रहे थे, वो मजबूर थे इस शादी को करने के लिए। बड़ी मुश्किल से यह घर परिवार और लड़का उन्हें पसंद आया था, बिल्कुल वैसे जैसे सुधीर जी चाहते थे अपनी बेटी के लिए। बिना दहेज की शादी के लिए तो बहुत से लड़के वाले सुधीर जी से बोले कि आप अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दीजिए, हम दहेज बिल्कुल भी नहीं लेंगे, मुझे सिर्फ आपकी बेटी चाहिए। लेकिन सुधीर जी को उन लोगों का ये प्रस्ताव अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि उन्हें कभी लड़के वालों का घर परिवार अच्छा नहीं लगता था तो कभी लड़का। इस वजह से वो अब मजबूरी में अपनी बेटी राधिका की शादी भारी दहेज देकर कर रहे थे। इस दहेज के चक्कर में उन्हें लोन लेने पड़े। लोन लेने में भी बहुत परेशानी हुई, क्योंकि सुधीर जी के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी नहीं थी। सुधीर जी को परेशान देखकर उनके जो कुछ अच्छे रिश्तेदार थे वो उन्हें लोन दिलाने में मदद किए। लड़के वालों की दहेज में कैश के साथ साथ एक कार की मांग थी। इस वजह से सुधीर जी को कार के शोरूम में भी बहुत बार चक्कर लगाने पड़े। बड़ी मशक्क़त के बाद कार पसंद आई थी। सुधीर जी उस बीच दिन रात चिंता में डूबे रहते थे। अपने पति को इतना परेशान देखकर जया जी उन्हें हिम्मत देती और खुद एकांत में जाकर रोती थी। राधिका भी अपने माँ पिताजी को इतना परेशान देखकर उदास रहती थी। वह चाहकर भी नहीं कह सकती थी उनसे कि मैं दहेज लेने वाले लड़के से शादी नहीं करूँगी और मैं कभी शादी नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि उसे पता था कि इन सब का कोई फ़ायदा नहीं होगा और उसे ये बात ज़रूर सुनने को मिल जाएगी कि हमारे समाज में बेटियों को कुंवारी रखना अच्छा नहीं माना जाता है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता गया। राधिका की शादी भी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। कुछ दिन बाद सुधीर जी शादी के भीड़ भाड़ से उबर चुके थे। ऐसे ही एक शाम वो अपनी पत्नी के साथ फुर्सत में बैठकर राधिका की शादी के बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि मैं एक बेटी का बाप हूँ तो इतना परेशान हुआ उसकी शादी को लेकर। सोचो जिनकी 3-4 बेटियां हैं उनको कितनी परेशानी होगी। राधिका की ही शादी में मेरी अभी तक की सारा जमा पूंजी खत्म हो गई। कुछ देर तक दोनों पति पत्नी ऐसे ही बेटियों के बारे में बात करते रहे। बातों ही बात में जया जी सुधीर जी से कहीं, बेटियां किसी के भरोसे से पैदा नहीं होती है, वो अपना भाग्य खुद लिखवा कर अपने साथ लाती है। कभी देखा है आपने किसी के भी लड़की को कुंवारी, चाहे वो गरीब हो या अमीर, एक बेटी हो या 4-5? सुधीर जी को अपनी पत्नी की इस बात में सच्चाई नजर आई। वो अपनी पत्नी की बात को सहमति देते हुए बोले, हाँ बात तो तुम सही कह रही हो, अब अपनी राधिका को ही ले लो। हम तो परेशान हो गए थे कि कैसे इतना कुछ करेंगे, कोई साथ देने वाला नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन अचानक से हमारे रिश्तेदार उस समय भगवान बनकर आ गए हमारी मदद करने। उनसे जो पैसा लिए हैं वो हम धीरे धीरे करके दे देंगे, कम से कम ब्याज तो नहीं देने पड़ेंगे। जया जी, हाँ सही कह रहे हो आप, इतना तो मदद मिल गया हमें, किसी और से लेते तो ब्याज देने की भी चिंता होती। फिर उन्होंने सुधीर जी से खुश होते हुए कहा, अब तो हम दहेज दे दिए, लेकिन कुछ ही सालों में लेने की भी बारी आएगी, तब हम किसी भी प्रकार की कोई मरम्मत नहीं करेंगे। ये वाली लाइन जया जी बड़ी गर्व से कही।
सुधीर जी अपनी पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर दुखी हो गए। उनको अपनी पत्नी से इस बात की जरा भी उम्मीद नहीं थी, कम से कम अभी तो नहीं। वो अपने मन में सोचने लगे कि अभी कुछ ही दिन पहले इसने मुझे इतनी परेशानी में देखा और ख़ुद भी अकेले में रो रो कर आँखें सुजा ली थी, और अभी ऐसी बातें कर रही है। इतना जल्दी कोई कैसे भूल सकता है ये। सुधीर जी यही सोचते हुए अपनी पत्नी से बोले, कैसी बातें कर रही हो तुम? इतनी जल्दी कैसे मेरी और अपनी परेशानी को भूल सकती हो? राधिका की शादी में हुई परेशानियों से तुम कुछ नहीं समझी? क्या तुम्हें उसकी शादी करके कोई सीख नहीं मिली? तुम चाहती हो कि हमारे जैसे ही हमारी होने वाली बहू के माता पिता भी मुश्किलों में पड़े। याद करो कैसे तुम भगवान से ये प्रार्थना करती थी कि हमें दहेज के लालचियों से पाला नहीं पड़े। अगर दहेज मांगे भी तो कम ही मांगे, जो हम आसानी से दे सके। बताओ, औरों से तुम ये उम्मीद रखती थी, चाहती थी कि वो तुम्हारी उम्मीद पर खरा उतरे। यही उम्मीद हमारी होने वाली बहू की माँ भी तो कर रही होगी ना। बोलो, क्या किसी की उम्मीद पर खरा उतर कर उसको खुश करना क्या गलत बात है? कई बार तो ऐसा भी होता है, जब नई नवेली बहू ससुराल में आते ही लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर देती है और कुछ ही दिन बाद वो अपने पति के साथ अलग रहने लगती है। कभी किसी ने ये सोचा है कि वो ऐसा क्यों करती है, सिवाय उसकी बुराई निकालने की? मैं बताता हूँ तुम्हें, हमने मिलाया है इस बात को। फिर सुधीर जी बताना शुरू किए, ये जो दहेज है ना, एक बेटी के बाप और भाई को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। वो अपनी बहन बेटी की खुशी की खातिर अपनी इज्जत की भी परवाह नहीं करते हैं। जहाँ वो कभी नहीं जाना पसंद करते हैं, कभी कभी उन्हें वहाँ भी जाना पड़ता है अपनी बेटी की खातिर। कितने पिताओं को तो गालियाँ और कितने धक्के खाने पड़ते हैं। अब तुम ही बताओ, जब उस पिता की बेटी ये सब जाने और सुनेगी तो उस पर क्या गुजरेगी? क्या वो अपने ससुराल वालों पर कभी खुश होगी? तब क्या वो शादी के बाद उन्हें वो प्यार देगी जो वो उससे उम्मीद लगाए होते हैं? नहीं ना। वो लड़की ससुराल में आते ही अपने पिता की बेइज्जती की बदला लेती है, उनसे उनके बेटे को दूर करके। हालांकि ऐसा कुछ ही लड़कियां करती हैं। क्या तुम भी यही चाहती हो? बताओ। जया जी तो सुधीर जी से इतनी गहरी बातें सुनकर रोने लगी थी। उन्होंने रोते हुए कहा, आप सही कह रहे हो जी, हम अपने बेटों को अपने से दूर नहीं जाने देंगे और उनकी शादी बिना दहेज लिए ही करेंगे। मैं ही मूर्ख थी जो इतनी जल्दी अपनी आप बीती भूल गई। ये दहेज सच में परिवार को निचोड़ कर रख दे रहा है और ऊपर से दो परिवारों में मनमुटाव भी पैदा कर देता है। सुधीर जी अपनी पत्नी की आंसू पोंछते हुए बोले, अरे अरे, तुम रोवो नहीं। हम तो एक अच्छे काम की शुरुआत करने जा रहे हैं, जिससे शायद लोगों को कुछ समझ आए और वो भी अपने इस दहेज लेने के विचार को छोड़ दे। ये मेरी तरफ से एक छोटी सी प्रयास है, दहेज लेने के विचार को लोगों के मन से निकालने का। बाकी अब उनके ऊपर है जो दहेज लेने में रुचि रखते हैं। आप सबसे विनती है, जो भी दहेज लेने वालों में से हैं, प्लीज़ इसे बंद करें और दहेज मुक्त समाज बनाएं। पहली शुरुआत स्वयं से करें, क्योंकि अच्छे कामों की शुरुआत खुद से करनी चाहिए और आप भी ये अच्छा काम कर सकते हो। एक बार विचार ज़रूर करें, दहेज मुक्त समाज बनाएं।